छात्राओं, आज हम लसावी मसावी पाठ के प्रश्न संग्रह 14 के उदाहरण देखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण लिखो। 120 तथा 150 का मसावी क्या होगा? ऑप्शन 30, 45, 20 और 120। अब यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 30, क्योंकि 30 से अगर हम 4 को और 5 को गुना करते हैं तो उत्तर 120 और 150 आता है। अर्थात 30 के पाढ़े में 120 भी है और 150 भी है। ये 30 ऐसा अंक है जो महत्तम सामान्य विभाजक है। 30 से 120 को भी भाग जाता है और 150 को भी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं का मसावी एक नहीं है? 13-17, 29-20, 40-20 और 14-15। अब यहाँ ध्यान देना है, केवल 40 और 20 ऐसा अंक है जो एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं। जैसे कि 20 के पहाड़े में 40 है, 20 एक 20, 20 दूना 40, दोनों में कॉमन नंबर 20 है। लेकिन 13-17 जो अभाज्य संख्या है, 29-20, 29 अभाज्य है, लेकिन 29 और 20 में कॉमन नंबर नहीं। 14-15 तो क्रमिक संख्याएं हैं, एक दूसरे के बाद आती है और दोनों सह अभाज्य है। इसका अर्थ है 40 और 20 ऐसे अंक है जिनका मसावी एक नहीं। प्रश्न दूसरा, मसावी तथा लसावी ज्ञात करो। अर्थात हमको जो दिए गए नंबर है जैसे कि 14-28, इनमें हमको मसावी भी ज्ञात करना है और लसावी भी ज्ञात करना है। ऐसा नंबर ज्ञात करना है जिसके पाढ़े में 14 भी आए और 28 भी आए। और लसावी का अर्थ है ऐसा नंबर जो 14 से भी भाग जाए और 28 से भी भाग जाए। अब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। 14 को 2 से भाग दिया, उत्तर 7। 7 को 7 से ही भाग दिया क्योंकि वो अभाज्य है। 28 इकाई स्थान पे 8 है, इसलिए हमने 2 से भाग दिया, उत्तर 14 आया। इकाई स्थान पे 4 है, 2 से भाग देकर उत्तर 7 आया। 7 अभाज्य है, 7 एक 7। अब 14 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 7, 28 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन है तो उनको हमने राउंड किया है। ये 2 एक बार 2 लिखा है, यहाँ पे 7 और 7 की जोड़ी बन गई, इसलिए हमने एक बार 7 लिखा है। इन दोनों का गुणाकार करके हो गए हैं 14, अर्थात मसावी आ गया है 14। अब हमें ज्ञात करना है लसावी। लसावी में मसावी और जो न सामान्य है, न सामान्य का अर्थ है कि जो कॉमन नहीं है, जैसे कि यहाँ का 2 नंबर, इसलिए हमने यहाँ मसावी गुना न सामान्य में 14 तो मसावी है ही और न सामान्य में 2 नंबर है, इसलिए 14 दूना हो गए 28। 28 ऐसा नंबर है 14 के पाढ़े में भी 14 से भी भाग जाता है और 28 को 28 से भी भाग जाता है, इसीलिए 28 हो गया लसावी और मसावी हो गया है 14। अब उसी प्रकार से 32 और 16 है, हमने यहाँ अलग विधि से हल किया है। 32 को हमने डायरेक्ट 16 गुना 2 लिखा है और 16 को 16 एक 16। इसी प्रकार से भी हम गणित कर सकते हैं, लेकिन ये विधि हम कब करेंगे? जब हमें पता है कि दोनों में से एक अंक ऐसा है जिसके पाढ़े में, जैसे कि 16, उसके पाढ़े में 32 आते हैं। उसी प्रकार ये भी है, 14 के पाढ़े में 14 तो आते ही है, 14 दूना 28। तो इस प्रकार से भी हम ये गणित कर सकते हैं जैसे 32 और 16 का कर रहे हैं। दोनों में कॉमन नंबर 16 है, सामान्य है, इसीलिए मसावी हो गया 16। अब लसावी बराबर सूत्र मसावी गुना न सामान्य, 16 गुना 2 32। इस हिसाब से
आगे का गणित 17, 102 और 170 इनका हमें मसावी ज्ञात करना है। 17 अभाज्य है, 17 एक 17, 102 के इकाई स्थान पे 2 है, इसलिए हमने 2 से भाग दिया, उत्तर 51 आया। 51 की एडिशन करते हैं, 5 और 1 की जोड़ करते हैं तो 6 आता है, इसलिए हमने 3 से भाग दिया। 51 और 3 का भागाकार उत्तर आता है 17। 17 अभाज्य है, इसीलिए 17 को 17 से ही भाग देना है। अब 170 इकाई स्थान पे 0 है और यहाँ हमने डायरेक्ट 17 से भाग दिया। 2 से भी दे सकते हैं, लेकिन 17 दहाई 70, इसलिए 17 से भाग देकर संख्या को छोटा रूप दे दिया है। अब 10 हो गया है, इसलिए इकाई स्थान पे 0 की वजह से 2 से भाग दिया। 2 पंचे 10, 5 को 5 से भाग दिया, शेषफल 1। इस हिसाब से तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। 17 गुना 1, 102 के है 2 गुना 3 गुना 17। 170 के है 17 गुना 2 गुना 5। अब तीनों में कॉमन हो गए, 17, 17, 17, एक जोड़ी बन गई, सामान्य गुणनखंड आया 17। इस हिसाब से मसावी हो गया 17। अब लसावी ज्ञात करने के लिए हमें मसावी और अगर कोई 2 नंबर में 2 अंकों में कोई कॉमन है तो वो भी एक ही बार लिखना है। जैसे कि 102 में भी 2 है और 170 का भी अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसलिए हमने उनको स्क्वायर में किया है। इन चौकोन में जो जोड़ी बनी है उनको हमने एक ही बार लेना है। उसके बाद जो न सामान्य है, जैसे कि 3 और 5, इनको भी लेना है। देखिए, हमने 2 संख्या में सामान्य 2, न सामान्य 3 गुना 5। अब लसावी 17 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इन सब का गुणाकार 510। इस हिसाब से मसावी 17 और लसावी 510। चौथा गणित 23 और 69। अब 23 गुना 3 69 होता है। 69 के दोनों भी अंक जो दिखाई दे रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड है। 23 के पाढ़े में तो 23 है ही, 69 के अभी एक अभाज्य गुणनखंड 23 है, इसलिए इनका मसावी हो गया 23। अब लसावी जो होगा वो होगा 69। आगे का पांचवा उदाहरण 21, 49, 84, इन तीनों का हमको मसावी और लसावी ज्ञात करना है। तो देखिए, 21 इकाई स्थान पे 2 नहीं है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। 2, 4, 6, 8 देखना है पहले, नहीं है, इसका मतलब इनकी टोटल करो, 2 और 1 3। 3 के पाढ़े में भी आते हैं वैसे देखा जाए तो 3 7 21, 7 1 7। अब 49 के केवल 2 ही गुणनखंड है, वो है 7 गुना 7, क्योंकि दोनों अभाज्य है। 84 इकाई स्थान पे 2 होने से 2 से भाग दिया, उत्तर आया 42। 42 इकाई स्थान पे 2, इसलिए 2 से भाग दिया, उत्तर आया 21। 21 के मालूम है हमको, 3 7 21 और 7 1 7। इस हिसाब से 21, 49 और 84 के हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब तीनों में जो कॉमन है, जैसे कि 7 नंबर, उनको राउंड किया है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों भी संख्याओं में मौजूद हो। कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 7 है, इसलिए तीनों में जो कॉमन नंबर है वो है मसावी 7। अब 2 अंकों में क्या सामान्य है, वो चौकोन में किया है। यहाँ के 3 है 21 में भी और 84 में भी 3 है, इसलिए हमने 2 अंकों में सामान्य हो गया है 3। अब न सामान्य कौन कौन है, 7, 2 और 2। अब
हमें ये प्रश्न आता है कि यहाँ तो दो दो बार है, 2 गुना 2, तो हम एक बार ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि ये 84 के ही दोनों हैं। अगर कोई दूसरे अंक में रहता था तो हम उनकी जोड़ी बनाते थे, लेकिन एक ही संख्या के अभाज्य गुणनखंड होने से उनकी जोड़ी नहीं जमेगी। इस हिसाब से न सामान्य हमने लिख लिया है 7 गुना 2 गुना 2। अब इन सारों का गुणाकार करना है, जैसे कि मसावी के 7, 2 अंकों का सामान्य 3 और न सामान्य 7 गुना 2 गुना 2, इनका गुणाकार करना है। अब देखो 2 दूना 4, 7 चौक 28, 28 दिया 84, और यहाँ रफ कार्य में हमको दिखाई दिया है 84 और 7 का गुणाकार, वो आया है 588। इस हिसाब से लसावी हो गया है 588। प्रश्न तीसरा है, लसावी ज्ञात करो। सबसे पहला अंक है 36 और 42। 36 को अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट अभाज्य ना करते हुए 6 से भाग दिया है, क्योंकि हमें पता है कि 6 6 36, 6 7 42, मतलब मसावी तो हमको पता है कि 6 आने वाला है, इसीलिए हमने डायरेक्ट 6 से भाग दिया है। 36 के गुणनखंड 6 गुना 6, 42 के 6 गुना 7। अब इनमें सामान्य हो गया है 6। चूँकि यहाँ पे हमको मसावी ज्ञात नहीं करना है, इसलिए हमने नहीं ज्ञात किया। अब न सामान्य कौन है, तो यहाँ बचा है 6 और यहाँ का 7। इस हिसाब से लसावी में सामान्य गुना न सामान्य, सामान्य 6, न सामान्य में 6 गुना 7, इन सब का गुणाकार 6 6 36 गुना 7, रफ में देख रहे हैं हम, उत्तर आया है 252। दूसरा गणित 15, 25 और 30। देखो छात्राएं, यहाँ पर किताब में भी हमें विधि दी है। अगर आपको ये विधि अगर कठिन लगती है तो जैसा हमने पहले अलग अलग संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाले, वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 15, 25 और 30, इन तीनों में भाग जाने वाली संख्या विभाज्य संख्या विभाजक संख्या 5 है। 5 के पाड़े में 15, 25 और 30 आते, इसलिए हमने पहले 5 से भाग दिया। 5 दिया 15, 5 5 25, 5 6 30। अब 3 और 6, इनमें सामान्य नंबर 3 है, इसलिए हमने 3 से भाग दिया। 3 को 3 से भाग दिया, 1 उत्तर आया। 5 को 5 ही रखना है, क्योंकि उसको 3 से भाग नहीं जाता। 6 और 3 का भागाकार 2 आता है, वो हमने नीचे लिख लिया। अब 5 और 2 दोनों भी अभाज्य संख्या है, पहले हम 5 से भाग देंगे, 1 तो 1 ही रहेगा, 5 1 5 हो गए, 2 वैसे के वैसे। अब हमने 2 से भाग दिया, 1 1 और 2 से भाग देने के बाद 1 बचा। अब जो लेफ्ट साइड में हमको दिखाई दे रहे हैं 5, 3, 5 और 2, इन सारों का गुणाकार करके जो उत्तर आएगा वो रहेगा लसावी, लघुत्तम सामान्य विभाज्य। ये ऐसा नंबर है 150, जिसको 15 से भी निशेष भाग जाता है, 25 से भी जाता है, 30 से भी जाता है, अर्थात 15 के भी पाढ़े में है, 25 के भी पाढ़े में है और 30 के भी पाढ़े में 150 है, इसीलिए ये लसावी 150 आया है। तीसरा उदाहरण 18, 42 और 48, इनका हमको लसावी ज्ञात करना है। देखो, इकाई स्थान पे 8, इकाई स्थान पे 2 और इकाई स्थान पे 8। इन सारी संख्याओं की वजह से हमने पहले भाग दिया है 2 से। 18 और 2 का भागाकार 9, 42 और 2 का भागाकार 21, 48 और 2 का भागाकार 24। अब तीनों में भी कॉमन भाग जाए ऐसी संख्या है 3। 3 तिया 9, 3 7 21, 3 8 24। अब हमने पहले 3 से भाग दिया, 3 को 3 से भाग दे के उत्तर आ गया 1। 7 तो अभाज्य है ही, इसलिए 7 के साथ ही रहेंगे। 3 से 8 को भाग जाता नहीं, जब भाग गया तो ही भाग देना है, नहीं तो संख्या जैसे कि वैसी नीचे लिखना है। अब यहाँ 7 है, 7 को 7 से भाग जाएगा, 1 तो वैसे ही रहेगा,
यहाँ 1 आ गया। अब बचे 8, 8 को भी 8 से ही भाग देना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड इस समय हम निकालते हैं जब कभी आसपास की दोनों संख्याओं में कोई सामान्य गुणनखंड हो। अब यहाँ 8 अकेला ही है, इसलिए हमने डायरेक्ट 8 को 8 से भाग दे दिया। अब जो लेफ्ट साइड में हमको दिखाई दे रहे हैं 2, 3, 3, 7, 8, इन सब का हमें गुणाकार करना है। देखो 3 दूना 6, 2 तिया 6 हो गए, 6 तिया 18 हो गए, और 18 और 7 का गुणाकार 18 7 126। अब 126 गुना में 8, इस हिसाब से हमारा उत्तर आया है 1008। 18, 42 और 48, इनका लसावी हुआ है 1008। चौथा गणित 4, 12 और 20, इनका हमें लसावी ज्ञात करना है। 4, 12 और 20, देखो 4 के पाड़े में 4, 12 और 20 आते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट 4 से भाग दिया है। 4 1 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब 1 हो ही चुका है, आगे का नंबर 3 है, इसलिए हमने पहले 3 से भाग दिया। 3 1 3 और 5 जैसे के वैसे। अब 5 से भाग देने के बाद जो 5 था उसका शेषफल भी 1 आया है। अब जो गुणनखंड बने हैं 4 गुना 3 गुना 5, जो लेफ्ट में है वही गुणनखंड है और उनका ही आपस में गुणाकार करना है। तो इस हिसाब से उत्तर आया है 60। 60 ऐसा नंबर है जिसको 4 से निश्शेष भाग जाता है। निश्शेष का अर्थ है शेषफल 0 बचता है। देखो 15 चौक 60, मतलब 4 और 60 का भागाकार उत्तर आएगा 15। 12 और 60 का उत्तर 5 भागाकार का, और 20 और 60 का भागाकार 20 तिया 60। पांचवा उदाहरण 24, 40, 80, 120, इनका हमको लसावी ज्ञात करना है। 24 4 से भाग जाता है, 40 को भी जाता है, 80 को भी जाता है, 120 को भी जाता है। हम अगर इनके शून्य को छोड़ दो 12, 8, 4, तो 4 से भाग दे दिया। आप 2 से भी भाग दिए तो भी चलता है। अगर आपको ये विधि ध्यान में नहीं आ रही तो हम जैसे पहले मसावी लसावी में पहले 2 से भाग देते थे, उस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। केवल ये होगा कि पहले 2 से भाग दिया और 2 से ही भाग देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हमने 4 से भाग दिया, 4 छक 24, 4 दाही 40, 4 दूना 8, 0 का 0 यानी 20, 4 तिया 12, 0 का 0। अब यहाँ पर या तो हम 10 से भी भाग दे सकते हैं। अब यहाँ मैंने 3 से भाग दिया है, तो 6 और 3 भागाकार आया 2, 10 को 10 ही रहेगा, 20 भी रहेगा वैसा ही, क्योंकि 3 से विभाज्य नहीं। 30 जो था उसका उत्तर आ गया है 10, 3 दाही 30। अब यहाँ कॉमन में हमने 10 से भाग दे दिया है सबको, 2 तो वैसे ही रहेंगे। 10 को 10 से भाग दिया 1, 20 को 10 से भाग दिया 2, 10 को 10 से भाग दिया 1। अब फिर से कॉमन नंबर है 2, इसलिए 2 से भाग दिया और सबका शेषफल 1 आ गया। अब इन नंबर्स को यदि हम गुणाकार करते हैं 4 गुना 3 गुना 10 गुना 2, तो उत्तर आता है 240। 120 दूना 240, 80 तिया 240, 40 गुना 6 240 और 24 दहाई 240। ये नंबर सबके पहाड़े में आता है, इसीलिए ये हो गया है लसावी। तो छात्राओं, इस वीडियो के लिए हम इतने ही गणित करेंगे। अब आगे के गणित हम आगे के वीडियो में देखते हैं।